आदाब, नमस्कार। मैं इत्तेशामुल हसन। आज हम बिहार की राजनीति के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर वादा, हर घोषणा, हर योजना सीधे जनता की जिंदगी और भविष्य से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक पहले सूत्रों के हवाले से महागठबंधन की ओर से जो घोषणाएं और योजनाएं सामने आई हैं, वो सिर्फ चुनावी बातें नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं भूमि सुधार की। बिहार में भूमि असमानता कोई नई बात नहीं है। 1950 और 60 के दशक में कई प्रयास हुए, लेकिन जमींदारों के विरोध और प्रशासनिक कमजोरी के कारण ये नाकाम रहे। 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब जमींदार और बटाईदार किसानों के बीच खाई इतनी गहरी थी कि गरीब किसान अपनी मेहनत का न्याय नहीं पा रहे थे। उसी समय डी बंदोपाध्याय आयोग का गठन हुआ। 2008 में आयोग ने रिपोर्ट दी कि बटाईदार किसानों को कानूनी सुरक्षा मिले, जमीन की अधिकतम सीमा तय की जाए और भूमि अभिलेख कंप्यूटराइज किए जाएं। लेकिन तब की सरकार ने इसे लागू करने में रुचि नहीं दिखाई और ये मुद्दा कई सालों तक ठंडे बस्ते में चला गया। आज महागठबंधन इसे फिर से लागू करने की बात कर रहा है। उनका लक्ष्य केवल कागज पर बदलाव नहीं, बल्कि जमीन पर वास्तविक परिवर्तन लाना है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जमींदार वर्ग से विरोध और कानूनी जटिलताओं के कारण इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। फिर भी ये पहल किसानों के लिए अधिकार और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। महागठबंधन का संभावित घोषणा पत्र शिक्षा पर भी जोर देता है। हर उप विभाग में छात्रावास और हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया गया है। ये कदम सिर्फ शिक्षा का अधिकार नहीं है, बल्कि पिछड़े और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की कोशिश है। ओबीसी और ईबीसी वर्ग के बच्चों के लिए ये सीधे उनके भविष्य और जीवन शैली को प्रभावित करेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से समानता और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अगर ये योजना सफल हुई तो बिहार में सामाजिक बदलाव और आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता खुलेगा। महिलाओं की सुरक्षा भी इस घोषणा पत्र में अहम है। बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में अक्सर मेडिकल रिपोर्ट में हेराफेरी की खबर आती है। महागठबंधन का प्रस्ताव है कि पीड़िता को 24 घंटे के भीतर मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी और ये रिपोर्ट सीधे पीड़िता को ही मिलेगी। इससे न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। ये पहल सिर्फ प्रक्रिया सुधार नहीं, बल्कि पीड़िताओं को विश्वास और सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बिहार में युवाओं की सबसे बड़ी आशा सरकारी नौकरी है। तेजस्वी यादव का वादा है कि हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि वित्तीय और बजटीय संसाधन सीमित है। प्रशासनिक क्षमता पहले से ही कम है। योग्यता और आरक्षण का संतुलन चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये वादा वफा हो या ना हो, क्योंकि ये एक चुनौतीपूर्ण काम है। ईबीसी और ओबीसी वर्गों को विशेष आरक्षण मिलेगा। अति पिछड़ा वर्ग, जो राज्य की लगभग 36% आबादी है, इसका प्रमुख लाभार्थी होगा। अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। महागठबंधन पहले ही अति पिछड़ा न्याय संकल्प पेश कर चुका है। इसमें शामिल हैं क्या क्या? अत्याचार रोकने के लिए एससी एसटी एक्ट जैसी कानून व्यवस्था, पंचायत में आरक्षण बढ़ाकर 20% से 30%, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पारदर्शिता। चुनाव में ये वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता है। इसी के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। अगर घोषणाएं लागू होती हैं तो इसका सामाजिक और राजनीतिक असर बहुत गहरा होगा। सूत्रों के अनुसार घोषणा पत्र में और बहुत सारे वादे हो सकते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक सहायता, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 6000 रुपये से कम मासिक आय वाले
94.5 लाख परिवारों के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता, कर्ज माफी, एपीएमसी नेटवर्क की बहाली, गरीबों को शहरी क्षेत्रों में 5 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 डेसिमल जमीन, ये कदम बिहार के सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव ला सकते हैं। इतिहास बताता है कि बिहार में भूमि सुधार कई बार विफल रहे। 1970 और 1980 के दशक में कई सरकारें इस मुद्दे पर विफल रही, नाकाम रही और फिसल गई। जमींदारों के विरोध और राजनीतिक जटिलताओं के कारण ठोस कदम नहीं उठा पाई। अब महागठबंधन इसे समावेशी विकास और न्याय के प्रतीक के रूप में पेश कर रहा है। पिछली घोषणाओं और अब की संभावित घोषणाओं की तुलना करने पर दिखता है कि कई वादे और विस्तार शामिल किए गए हैं, खासकर वित्तीय सहायता, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में। महागठबंधन का घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी वादे नहीं है, ये वादे बिहार के सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा से जुड़े हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वादे सिर्फ चुनावी घोषणा तक सीमित रहेंगे या चुनाव जीतने के बाद ये जुमला साबित हो जाएगा। जनता को तय करना है कि वो अपने अधिकारों और उम्मीदों के लिए किस पर भरोसा करती है। हम इस मुद्दे पर हर नई जानकारी और विश्लेषण आपके सामने लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।